देवाधिदेव महादेव को मेरा प्रणाम। कल्याण हो नारद, कैलाश पर आपका स्वागत है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए कैसे आना हुआ? हे महादेव, हे शिव शंकर, मैंने उद्धव और कृष्ण के मध्य वार्तालाप को सुना है, जिसमें वे भगवान के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हाँ नारद, उस महाप्रसाद का वर्णन तो मैं भी सुनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? अवश्य। नारायण नारायण। हे महादेव, उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान का महाप्रसाद माला, सुगंधित तेल, वस्त्र एवं आभूषण और उनके उच्चिष्ट को स्वीकार करने से भक्त भगवान की माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं महादेव। अच्छा नारद, क्या इतनी दिव्यता है श्री नारायण के महाप्रसाद में? हाँ महादेव, इसी महाप्रसाद की महिमा को सुनकर मेरे हृदय में भी श्री नारायण के महाप्रसाद को चखने की दिव्य इच्छा जागृत हुई है। कृपया महादेव आप बताएंगे मुझे यह महाप्रसाद कैसे प्राप्त होगा? इस विषय में आपकी सहायता केवल देवी लक्ष्मी ही कर सकती हैं। आप उनके पास जाइए। जय सिया सिया जय प्रभु। नारायण 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 नारायण। कल्याण हो नारद, और वो महाप्रसाद मेरे लिए भी लेकर आना। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। प्रणाम माता, प्रणाम। नारद मुनि, मैं तुम्हारे सेवा भक्ति और भक्ति प्रचार से अति प्रसन्न हूँ। नारायण नारायण। तुम अपना मन चाहा वरदान मांग सकते हो। हे माता, दीर्घ काल से मेरा मन एक बात को लेकर पीड़ित है। मैंने आज तक कभी भगवान नारायण के महाप्रसाद का स्वाद नहीं लिया है। हे माते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी मात्र एक ही अभिलाषा है कि मैं भगवान का महाप्रसाद चखूं। इसलिए माता, मुझे उनका महाप्रसाद चाहिए। वत्स नारद, तुम कोई और वरदान मांग लो, क्योंकि मेरे स्वामी ने कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? नारायण नारायण। नहीं नहीं माता, मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे प्रभु का महाप्रसाद चाहिए माता। बस मेरी बस यही इच्छा है। ठीक है वत्स, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास करती हूँ। नारायण नारायण। जय हो माता, जय हो माता की। नारायण नारायण। ऐसा हे त्रिलोकीनाथ, हे जगदीश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। दरअसल मैं एक संकटपूर्ण वचन में फंस गई हूँ। मेरे नाथ, केवल आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। हे प्रिय, आपके हर संकट और संकोच होकर कहिए, और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हे मेरे स्वामी, आपके प्रिय भक्त देवर्षि नारद पूर्ण संसार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनकी इस सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। विगत
कुछ दिनों पूर्व देवर्षि नारद वैकुंठ पधारे थे, अतः उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें बातों ही बातों में आपका महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है स्वामी। क्या? हे देवी, आपने क्या किया? आपने बहुत बड़ी भूल की है देवी। आप तो जानते हैं कि वैकुंठ लोक के अलावा और किसी को भी महाप्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। हाँ स्वामी, मैंने अधिक स्नेह में बस नारद को वचन दे दिया है। अब आप ही मेरे वचनों की रक्षा कीजिए स्वामी। ठीक है प्रिय, आप नारद को मेरा उच्चिष्ट दे सकती हैं, परंतु मेरी अनुपस्थिति में। इसके पश्चात माता प्रदान करने के लिए सज्ज है, अतः ये लो भगवान का महाप्रसाद, इसे ग्रहण करो नारद। शीघ्रता कीजिए माता। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। महाप्रसाद से मेरा रोम रोम एक दिव्य चेतना की अनुभूति कर रहा है माते। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है माते। नारायण 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 नारायण। और देखो तो नारद मुनि ने जैसे ही वह दिव्य महाप्रसाद ग्रहण किया, वह आनंद सागर में डूबकर आनंदित होकर झूम झूम कर नृत्य करने लगे। जब से पाया है प्रसाद मेरा मन नाचन को लाग्यो। जब से पाया है प्रसाद मेरा मन नाचन को लाग्यो। नाचन को लाग्यो मेरो मन कीर्तन में लाग्यो। नाचन को लाग्यो मेरो मन कीर्तन में लाग्यो। जब से पाया है प्रसाद मेरा मन नाचन को लाग्यो। हरे हरे और नृत्य करते करते श्री भोलेनाथ भूतेश्वर नीलकंठ श्री शिव जी के पास जाते हैं। कैलाशपति भगवान ने उन्हें हर्ष और आनंद में झूमते हुए देखकर कहा, क्या बात है नारद, आज आपके चेहरे पर अत्यधिक तेज और दिव्यता दिख रही है। क्या मैं आपकी इस प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ? नारायण नारायण, हे महादेव, ये दिव्यता का तेज और ये आनंद, ऐसा अनुभव तो भगवान नारायण के महाप्रसाद के कारण ही हुआ है। अच्छा, तो क्या आपने महाप्रसाद पाया है? तो क्या नारद, आपने थोड़ा महाप्रसाद मेरे लिए भी लाए हैं? नारायण नारायण, हे महादेव, मैं इस विषय में तो भूल ही गया था। महादेव, मैं तो भाव में खो गया था। महादेव, मैं भूल गया। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने ऐसा दुर्लभ महाप्रसाद का एक भी कण मेरे लिए नहीं रखा। क्या महाप्रसाद की महिमा इतनी दुर्लभ है कि मेरे भाग्य में नहीं? अच्छा नारद, आपने इस हाथ से प्रसाद दिया था ना? हाँ महादेव, मैंने इन्हीं हाथों से महाप्रसाद लिया था। कृपया कृपया आप अपना हाथ तो दिखाइए, शायद कुछ महाप्रसाद का अवशेष हो। हाँ, देखिए, ये रहा आपकी उंगली में। हाँ, उस जगन्नाथ महाप्रसाद का एक कण ग्रहण करते ही उमापति श्री शंकर परम आनंद में लीन हो गए और आनंद रूपेण तांडव करने लगे। ये तांडव क्रोध का नहीं, भक्ति के आनंद का स्वरूप है। जलं प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गकुण्डमा
कृष्णा 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 हरे हरे रामा। माता पार्वती जी शिव जी के पास जाकर कहती हैं, हे स्वामी, हे नाथ, आप इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? और आप करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी लग रहे हैं। आपको ऐसा क्या प्राप्त हो गया है प्रभु? हे देवी, मेरा सौभाग्य तो देखो, देवर्षि नारद ने मुझे महाप्रसाद दिया है, जो बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री नारायण के महाप्रसाद में उनके होठों की मधुरता मिल जाती है। अतः भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मेरा जीवन तो धन्य हो गया, इसलिए मैं नृत्य कर रहा हूँ। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपने मुझे बिना बताए ही ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद को अकेले ही खा लिया। इस महाप्रसाद के ऊपर तो मेरा भी अधिकार था। हे देवी, मैं तो चाहता हूँ कि ये महाप्रसाद आपको भी मिले और सबको मिले, परंतु ये इतनी कम मात्रा में था कि मैं रख नहीं पाया। हे देवी, इस दुर्लभ महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। हे स्वामी, क्या आप जानते नहीं कि मेरा एक नाम वैष्णवी भी है और मेरे अंदर भगवान विष्णु की अपार भक्ति है। अतः आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ, अगर मैं श्री भगवान जगन्नाथ की सच्ची भक्त हूँ तो भगवान मेरे ऊपर अपनी करुणा दिखाएंगे और जो महाप्रसाद वैकुंठ तक ही सीमित है वो ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों को, प्रत्येक देवी देवताओं को प्राप्त हो सकेगा। मैं आपके संकल्प से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका यह प्रण संकल्प पूर्ण हो। इसके पश्चात माता पार्वती ध्यानस्थ होकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगती है। हे देवी पार्वती, मैं आपकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आपकी तपस्या जनहित के लिए है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे महाप्रसाद पर सर्वप्रथम आपका ही अधिकार होगा और आपकी इस प्रतिज्ञा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हे देवी लक्ष्मी, ये महाप्रसाद देवी पार्वती को समर्पित करो। अवश्य स्वामी। अब से मेरा ये महाप्रसाद जगन्नाथ महाप्रसाद के रूप में सभी प्राणियों को प्राप्त होगा और जो इस महाप्रसाद को श्रद्धा व विश्वास पूर्वक ग्रहण करेगा उसके जीवन में महा आनंद का आगमन होगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की जय हो, जय हो, जय हो। जगन्नाथ चकाने नीलाचल